ठीक है, चलो। कल हम लोगों ने बात करी थी ग्रेविटेशन में। देखो, कल हम लोगों ने ग्रेविटेशन जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो ग्रेविटेशन में हमने पढ़ी थी ये ग्रेविटी व्रेविटी सबकी हमने बात करी थी कल। ठीक है, हमने वहां पर जी का मान निकलवाया था। जो जी का मान आया था तुम्हारा 9.8 आया था। ठीक है, सही है। उसके बाद जी का वैल्यू हमारा 9.8 आया था। जी का हमने फार्मूला लिखवाया था कैपिटल जी एम अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। ये हमने फार्मूला लिखवाया था। उसके बाद में मैंने दो फार्मूला और ड्राइव करवाए थे कि अगर मैं अर्थ की सरफेस से h हाइट ऊपर पहुंच जाऊं तो जो वहां पर g का फार्मूला होता था तो वो एक लोकल था और एक ओरिजिनल था। ये मेरा कौन सा था? ओरिजिनल। और g ब्रैकेट में 1 - 2h अपॉन r, ये मेरा ओरिजिनल था। ठीक है, अच्छा ये लोकल था। ठीक है, और डेप्थ के लिए जो फार्मूला था वो था g 1 - d अपॉन r। ठीक है, ये मेरे डेप्थ के लिए फार्मूला था। ये डेप्थ के लिए, ठीक है। तो ये डेप्थ के लिए था, ये मेरा हाइट के लिए था। ये सब चीज हम लोगों ने कल बात करी। उसके बाद में अब देखो इसके अगले, देखो अब मैं यहां पर ग्राफ की बात करूं। ग्राफ काफी बार पूछा गया है इसका। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, एक तरफ मैंने रखी वैल्यू g की, एक तरफ g और एक तरफ r। ठीक है, r अब देखो कहां से डिस्टेंस ली जाएगी? r डिस्टेंस ली जाएगी सेंटर से। ये सेंटर है, यहां सेंटर से डिस्टेंस ली जाएगी r। अब जरा बताओ सर, जब मैं अर्थ के अंदर हूं यानी कि डेप्थ में हूं, तो मेरा डेप्थ के लिए जी डैश का जो फार्मूला है सर, ये फार्मूला मेरा लगता है डेप्थ के लिए। ठीक है, अब मैंने देखा इसमें कि सर अगर मैं सेंटर पर जाऊं, जो मैंने कल बताया था कि अगर मैं अर्थ के सेंटर पर जाऊंगा तो मैं कितनी गहराई पर पहुंच जाऊंगा? d गहराई पर। और d बराबर बच्चों क्या होता है? r। तो अगर मैं d की जगह r रखूंगा तो r से r कट जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। 1 में से बन गया 0, यानी कि मेरी सेंटर पर, अगर मैं अर्थ के सेंटर पर होऊंगा तो g का मान क्या होगा? 0। r भी 0 और g भी 0। उसके बाद में देखो, जैसे जैसे मैं अर्थ के ऊपर जाऊंगा, बाहर के लिए जा रहा हूँ, जैसे जैसे बाहर जा रहा हूँ, वैसे वैसे जो डेप्थ है यानी कि गहराई है उस ऊपरी सतह से, वो क्या हो रही है? कम हो रही है। देखो अभी मैं जैसे यहाँ पर हूँ तो ये गहराई होगी, मैं यहाँ पहुंच गया, गहराई धीरे धीरे क्या हो रही है? कम। तो यहाँ पर अगर मैं गहराई के लिए देखूं, देखो आर होता है रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, जो कांस्टेंट है, जो कभी नहीं बदलता। उसके बाद में जी की वैल्यू 9.8 कांस्टेंट है, जो नहीं बदलेगी। डी, तो डी जैसे जैसे डी कम होगी वैसे वैसे जी चेंज होगा। तो जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डी के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे ग्राफ बनेगा तुम्हारा ऐसे सीधी लाइन। ठीक है, और कब तक? जब तक मैं नहीं आ गया अर्थ की सरफेस पर, यानी कि यहां से चला मैं धीरे धीरे मैं कहां आ गया? अर्थ की सरफेस पर। अगर मैं अर्थ की सरफेस पर आ गया, इसका मतलब ये है कि डी आर ई के बराबर है। और जब मैं अर्थ की सरफेस से ऊपर जाऊंगा, ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर जाऊंगा तो ऊपर की ओर फार्मूला जो होता है वो होता है g/1 + h अपॉन r e का होल स्क्वायर। अगर मैं इसमें देखूं तो g तो मेरा कांस्टेंट होता है, अर्थ की रेडियस भी कांस्टेंट, तो g जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है h²। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए जो हम लोगों का ग्राफ बनेगा यहां से, वो कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे कर्व बनेगा।
तो ये मेरा जो ग्राफ है ये है मेरा, देखो यहां से लेके यहां तक क्या है डेप्थ में, जब मैं पृथ्वी की गहराई में हूं। जब मैं पृथ्वी की गहराई से ऊपर गया उसके लिए क्या है, ये कर्व है, ये वाला कर्व है, ठीक है, उसके लिए ये कर्व। तो ये तुम्हें फार्मूला तुम लोगों को, ये तुम्हें ग्राफ तुम लोगों को पता होना चाहिए। अगर कभी भी आ जाएगा वेरिएशन ऑफ जी का ग्राफ, वेरिएशन ऑफ जी का ग्राफ, तो आपको ये ग्राफ पता हो। उतारो ये ग्राफ, फिर इसमें और लगाए ग्राफ उतारो। ठीक है, हो गया। ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, काफी बार पूछा गया है। मैंने कल बताया था तुम लोगों के लिए, अगर जी की वैल्यू बदलेगी, जी की वैल्यू बदलेगी तो हमारा पेट भी बदलेगा। पेट मतलब वजन, ठीक है, क्योंकि जब बचपन में तुम लोगों ने नहीं देखा था, तुम लोगों के जमाने तक खत्म हो गया था, पहले एक नाटक आता था शक्तिमान, अब भी आता है क्या? अब नहीं आता। तो शक्तिमान में एक तमराज किल्विस ने एक वो बनाया था, ऐसे एक शैतान बनाया था जो कभी मरता ही नहीं था, ठीक है। अब जो कभी मरेगा ही नहीं, उसे ये वरदान प्राप्त था एक प्रकार से, वो कुछ नहीं मरता, कुछ चाहे जला दो, कुछ भी कर दो, वो मर ही नहीं रहा था। तो फिर क्या किया था, शक्तिमान ने क्या करा, उसे पकड़ा और पकड़ के ले जाके ऐसे ग्रह पे छोड़ाया कि जहां पर उसका वजन, जी का वैल्यू बहुत था, और जी का वैल्यू बहुत तो वजन हो गया बहुत, और वजन बहुत हो गया तो वो वहां से उठ ही नहीं पाया। सही है, नहीं समझे तुम लोग? जैसे मान लो अभी यहाँ पर हैं, हम लोगों का वेट है, अब हम लोग चले जाएं बृहस्पति ग्रह पर, ठीक है, तो वहां पर हमारा जी का मान ज्यादा, जी का मान ज्यादा तो हमारा वेट ज्यादा, हमारा वजन बढ़ जाएगा, ठीक है। यूरेनस, बृहस्पति जो सबसे बड़ा ग्रह है हमारे सौर, ठीक है, हाँ, वो गैसेस से बना हुआ ग्रह है। अब सर जी हम यहाँ से कहाँ चले जाएं, चंद्रमा पर, तो हमारा जी का मान क्या हो जाएगा, हमारा वजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई मोटी आंटी हो और वो ये कहे कि आप मोटे में नहीं, तुम मोटे नहीं हो, तुम गलत ग्रह पे हो, ठीक है, तुम चुपचाप मंगल ग्रह पर पहुंच जाओ, देखो तुम्हारा वजन कम हो जाएगा। वजन कम मत करो, ठीक है, ये बता लिया। इसके बाद बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, मुझे बताना, मैंने तुमसे कहा परसेंटेज चेंज इन जी ड्यू टू हाइट। देखो हाइट के कारण अगर मैं हाइट पर जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा, तो सर जी डैश का फार्मूला था, जी लोकली वाला लगा दो, 1 - 2h अपॉन, ठीक है सर। ये अगर इस जी को मैं नीचे लाऊं तो जी डैश अपॉन जी, यहां पर बचा 1 - 2h अपॉन, सर 2h अपॉन आर को इस तरफ लाऊं तो इस इधर माइनस का, इधर आके प्लस का, 2h अपॉन आर, इसे उधर ले जाओ तो जी डैश अपॉन, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम कितना आया, जी, जी की 1 से मल्टीप्लाई माइनस, और यहाँ क्या रह जाएगा, जी डैश, यहाँ जी डैश। देखो बच्चों, जी डैश, जी माइनस जी डैश, जी माइनस जी डैश, तुम्हें पता है कि सबसे, देखो चाहे तुम धरती के अंदर जाओ चाहे तुम धरती के ऊपर जाओ, जी का मान कम होगा, जी का मान सबसे ज्यादा, जी का मान कहाँ होता है, धरती की सरफेस पर, धरती की सरफेस। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं सर, तो ये हो जाएगा डेल्टा जी अपॉन जी बराबर 2h अपॉन आर। अब देखना बेटा, अगर क्वेश्चन में तुमसे पूछे फ्रैक्शन ऑफ जी,
फ्रैक्शन ऑफ जी। तब तुम ये फार्मूला लगाओगे और तुमसे पूछे परसेंटेज चेंज इन जी, तो डेल्टा जी अपॉन जी गुणा 100 बराबर 2h अपॉन आर, और इधर भी लगाओगे गुणा 100। ठीक है, अगर परसेंटेज चेंज पूछे तो इधर भी 100 से गुणा और इधर भी 100 से गुणा। जैसे मैंने तुमसे एक क्वेश्चन कहा, मैंने कहा मान लो मैं आरी हाइट ऊपर चला गया, पृथ्वी की सरफेस से आरी हाइट ऊपर चला गया, तो बताओ कितने परसेंट जी का चेंज हुआ। तो डायरेक्ट इसमें रख देंगे हम लोग, क्या रखेंगे 2h की जगह आरी अपॉन आरी गुणा 100, कितने परसेंट का चेंज हुआ 200%। कितने परसेंट चेंज हुआ 200% चेंज हुआ। ठीक है, 200% चेंज हो जाएगा जी में परसेंटेज चेंज 200 आ जाएगा। अगर कभी भी परसेंटेज चेंज पर क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 बराबर 2h अपॉन आर इंटू 100 ये याद करना पड़ेगा। ये किसके लिए है, ये हमारा हाइट के लिए है। ठीक है, अगर हम ऊपर जाएंगे, धरती की सरफेस से ऊपर जाएंगे तो जी जो है जी के मान में कमी आएगी। कितने परसेंट कमी आएगी, तो कितने परसेंट कमी आएगी, तो उसका फार्मूला है 2h अपॉन आर इंटू 100। ठीक है, ये परसेंटेज चेंज है जी का, परसेंटेज चेंज। उसके बाद में फिर हम बात करेंगे परसेंटेज चेंज ड्यू टू डेप्थ। ठीक है, डेप्थ के कारण कितना परसेंटेज चेंज हो जाता है। डेप्थ के कारण कितना परसेंटेज चेंज हो जाता है, फिर हम लोग उसकी बात करेंगे। आज गर्मी फिर से बहुत पड़ रही है। बता लिया अगले वाले, जिसका अलार्म बोल गया है बता लिया। अरे वो अलार्म ही बोल गया, बता लिया। अगले वाले ठीक, बता लिया ठीक है, यही पर देखो बेटा, इसी में ही अगर मैं परसेंटेज चेंज देखूं डेप्थ के कारण, मुझे बताओ डेप्थ में सर फार्मूला जो होता है जी डैश बराबर जी 1 माइनस डी अपॉन, चलो ठीक है सर, इस जी को नीचे लाऊं, यहां बचेगा 1 माइनस डी अपॉन, ये डी अपॉन आर ई को इधर लाऊं तो ये प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का। यहां पर मैंने एलसीएम लिया तो एलसीएम जी आया, तो यहां आया जी माइनस जी डैश। सर इसको मैं लिखना चाहूं तो डेल्टा जी अपॉन जी बराबर डी अपॉन, ये फ्रैक्शन चेंज है। कौन सा चेंज है, फ्रैक्शन चेंज, फ्रैक्शन चेंज, फ्रैक्शन चेंज। अगर परसेंटेज तुमसे पूछेगा तो डेल्टा जी अपॉन जी गुणा 100 बराबर डी अपॉन आर ई गुणा 100, डी अपॉन आर ई गुणा 100। ठीक है, ये हो जाएगा डी अपॉन आर ई गुणा 100। ये किसके लिए, ये परसेंटेज चेंज जी का है जब हम लोग डेप्थ में जाते हैं, जब हम लोग कहाँ जाते हैं गहराई में, यानी कि डेप्थ में जा रहे हैं तब के लिए। ठीक है, तब के लिए ये। अब देखो जैसे तुमसे कहा गया, जरा सोचना कि हम सर 64 किलोमीटर अंदर गए, कितने अंदर गए 64। अगर मान लो हम लोग 64 किलोमीटर अंदर गए तो कितना चेंज होगा, तो डेल्टा जी अपॉन जी गुणा 100, यहाँ 64 नीचे 6400, आर ई की वैल्यू 6400 गुणा 100, यहाँ से काटा सब कुछ कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 1%। कितना बचेगा 1%। तो कितना परसेंटेज चेंज होगा जी, 1% चेंज होगा। अगर हम लोग 6400 किलोमीटर
64 किलोमीटर डेप्थ में चले जाएं, 64 किलोमीटर अगर डेप्थ में चले जाएंगे तो जी में कितना चेंजमेंट होगा? जी में सिर्फ 1% का चेंज होगा बस, ठीक है, 1% का चेंज होगा। और 1% क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगी, 1% की कमी हो जाएगी। अगर हम लोग डेप्थ में जाएंगे तो 1% की कमी हो जाएगी, ठीक है, 1% की कमी हो जाएगी जी के। ठीक है, ठीक। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे अर्थ के शेप की। देखो हम सब लोग जानते हैं कि अर्थ का जो शेप है, जो आज तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं और अभी तक जो हमने पढ़ा है, कि हम लोग ये जानते हैं कि अर्थ क्या होती है? गोल होती है। लेकिन रियलिटी ये है कि अर्थ हमारी गोल नहीं, अर्थ हमारी गोल नहीं। अच्छा, अर्थ का शेप कैसा है ना? अर्थ का थोड़ा अजीब ही शेप है, अर्थ का थोड़ा अजीब ही शेप है। बताइए इसे। देखो उतार लिया। अब देखो सर जी, अगर मैं अर्थ की शेप की बात करूं, हम लोगों ने ये माना कि जो हमारी अर्थ है ना, अर्थ जो है वो कुछ इस प्रकार से है, अंडाकार है, कुछ अंडा टाइप का, ठीक है, अंडा टाइप का। साइंटिस्टों ने क्या किया, हम लोगों को पढ़ाने के लिए उन्होंने इसको गोल कर दिया, ऐसे गोल कर दिया, ऐसे कर दिया गोल, ठीक है। और उन्होंने कहा अर्थ तुम्हारी गोल है, लेकिन रियल में अर्थ गोल नहीं है। हम लोगों को पढ़ने के लिए तो उन्होंने कहा ये जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या ही तो होती है, यही त्रिज्या अर्थ की कितनी है? आरी है, यही त्रिज्या आरी है। अब देखो सर, जो यहाँ पर ये जो एरिया बच रहा है, देखो ये कुछ ना कुछ तो बच रहा है ना, यहाँ पर ये कुछ ना कुछ बच रहा है। ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ पर, ये डिस्टेंस, ठीक है, ये कितनी है? 21 किलोमीटर। इधर 21 बच जाएगा और इधर भी 21 बच जाएगा, ठीक है, 21 बच जाएगा। अब अर्थ जो है, अर्थ में देखो तुमने देखा होगा, अगर मेरे पास कोई अर्थ है तो ऊपर होता है पोल और इधर होता है इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर को हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा क्या होती है? जो पृथ्वी को आधा आधा काट दे, ठीक है, आधा आधा, ऊपर भी पोल और नीचे भी पोल। तो यहाँ होती है इक्वेटर होती है। तो देखो यहाँ पर ये जो इक्वेटर है, यहाँ पर ये इक्वेटर है और इधर क्या है? पोल। तो जी का मान इक्वेटर पर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पोल के। इक्वेटर पर ज्यादा, पोल पर कम। और कितना अंतर होता है इन दोनों में? तो GE माइनस GP 0.02 मीटर पर सेकेंड। ये 3-4 साल पहले उसमें आया था, मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था ये, कि इक्वेटर और पोल में दोनों में जी के मान में क्या डिफरेंस होता है। तो जी के मान में डिफरेंस होता है 0.02 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 0. सही है। अब तुम जरा एक बार बताओ सर जी, यहाँ पर जी का मान कम, यहाँ जी का मान ज्यादा, ठीक है। इक्वेटर पर कौन से देश हैं? इक्वेटर पर वे देश हैं जहां पर लोग कलुआ हैं, ठीक है। कलुआ नहीं कहना चाहिए, है ना, बदनामी होती है। रंग भेद का वो आ जाएगा मेरे ऊपर, क्या रंग भेद कर रहे हो हंसने। बेटा जहां पर लोग काले होते हैं वहां पर वो कंट्री इक्वेटर पर आती है, ठीक है। जैसे वेस्ट इंडीज हो गई तुम्हारी, जमैका हो गया, अफ्रीकास कंट्रीज हो गई,
ठीक है। वो सारी क्या पे आती है, वो सारी की सारी इक्वेटर पर आती है, वो सारी इक्वेटर पे, ठीक है। अच्छा, कौन सा इक्वेटर पे आता है? अहमदाबाद नहीं, अमेजन फॉरेस्ट ऊपर आ जाता है, ऊपर रह जाता है। हाँ नीचे, नीचे से गुजरी है। हाँ ये कांगो उंगो देश है, भारत के नीचे से गुजरी हुई है वो, देखा भारत के नीचे से, श्रीलंका के भी पार, श्रीलंका के भी पार, ठीक है, उस तरफ से। हाँ तभी तो देखो, तुम लोगों ने कभी गौर नहीं किया, तुम लोग एक कभी गौर करना, तुम लोग भारत घूमे नहीं हो ना, तुम लोग कभी भारत घूमना। जैसे अपन क्या होता ना, जब अपन 11वें 12वें में था तो उस समय एक ट्रेंड चला था कि सब पे वो मोबाइल लेते थे कीपैड वाले, और उसमें MP3 की पिक्चर देखते थे सब, चिप डाउनलोड करवा ली, 5 रुपये लेता था, एक मूवी डाल देगा, दोस्त होता था तो 2 डाल देता था। वो ऐसे जब चलते, तो मैं उसमें देखता था, मैं साउथ मूवी, उस समय साउथ मूवी का उस समय भी ट्रेंड था, तो मैं देखता था जितनी हीरोनी है सब गोरी है, तो मेरी एक, और जितने हीरो हैं सब कलुआ, जितने हीरो देखो। तो मैं ये सोचता था कि वहां पर आदमी काले हैं और लेडीज लोग गोरी हैं, लेकिन जब मैं तमिलनाडु केरला साइड गया, ठीक है, घूमने के लिए, या मेरी IITs में जो कुछ स्टूडेंट थे, तो मैंने देखा वहां के लोग सभी काले हैं, जो गोरा है वही हीरोइन बन जाती है। नहीं ये एक चीज और है, देखो तुम लोग कभी एक चीज पे गौर करना, ये भी सब फिजिक्स का ही एक प्रकार सिस्टम है। तुम जितना इंडिया में, अभी हम लोग पीलीभीत में, तुम आगरा में जाओ, पीलीभीत से नीचे गए आगरा, वहां के लोग यहाँ से ज्यादा काले मिलेंगे। तुम आगरा से मध्य प्रदेश जाओ, वहां और ज्यादा मिलेंगे। तुम महाराष्ट्र साइड जाओ और ज्यादा मिलेंगे, केरला तमिलनाडु साइड जाओ और ज्यादा मिलेंगे, ठीक है, और ज्यादा। और अब तुम यहाँ से ऊपर जाओ, ठीक है, तो जितने ऊपर जाओगे उतने लोग गोरे मिलते हैं। अब तुम चले जाओ कश्मीर, तो वहां कोई काला मिलेगा ही नहीं, ठीक है, कोई काला मिलेगा नहीं। अपने यहाँ पर जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो सांवले कलर की है, मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो सांवले कलर की मानी जाती है, ठीक है। उसका रीजन ये है, सिर्फ एटमॉस्फेयर के तरीके से सिर्फ हीट का इफेक्ट है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ पर लोग बेचारे धीरे धीरे ब्लैक हो गए हैं, जहाँ गर्मी कम पड़ती है वहाँ, जैसे रसिया है, यूक्रेन है, युद्ध हो रहा है अभी, यूक्रेन है, ठीक है, मंगोलिया है, चाइना है, वहाँ के लोग देखो सब गोरे, ये होता है, ठीक है, इतना अंतर होता है। अब जरा सोचो, मुझे बताओ, यहाँ पर जी का मान कम, यहाँ जी का मान सही है, जहाँ जी का मान ज्यादा वहाँ वेट, जहाँ जी का मान ज्यादा वहाँ वेट ज्यादा। भाई वेट का फार्मूला क्या होता है? mg। सोचो सर, वेट का फार्मूला होता है mg, ठीक है। जहाँ जी ज्यादा तो वहाँ वेट भी बात समझ में आ रही है, वहाँ वेट भी ज्यादा, तो वेट यहाँ पर क्या होगा? कम, और यहाँ वेट क्या होगा? सही है, ज्यादा होगा, सही। ये है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं कहूँ कोई चीज पोल से इक्वेटर पर आए तो उसका वेट ज्यादा होगा कम होगा, यहाँ ज्यादा होगा, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ होगा तो जी का मान कम होगा, और जी का मान कम होगा तो वेट क्या होगा? कम होगा। अगर कोई भी चीज इक्वेटर से पोल पर जाए तो जी का वैल्यू बढ़ेगा, जी का वैल्यू बढ़ेगा यानी कि उसका वेट भी बढ़ जाएगा, वेट उसका बढ़ जाएगा, ठीक है, सही है। देखो हम लोग एक चीज जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस के अराउंड बच्चों रोटेशन कर रही है, ठीक है, हमारी अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड घूम रही है चारों, ठीक है, ऐसे। एक तो हमारी अर्थ दो प्रकार से रोटेशन कर रही है, एक तो रोटेशन कर रही है सन का, और एक कर रही है अपनी एक्सिस पर। जो अपनी एक्सिस पर कर रही है उसके कारण क्या होते हैं? दिन रात, उसी कारण तो दिन रात होते हैं। और हमारी पृथ्वी एक चक्कर अपनी अक्ष के अलावा 24 घंटे में पूरा करती है, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा एक दिन 24 घंटे का है, ठीक है। अब सोचो सर, ये है मेरा पोल और ये है मेरा इक्वेटर, ये इक्वेटर लाइन है,
ठीक है। अगर यहां पर कोई बंदा है, यहां पर कोई बंदा है, ठीक है, यहां पर कोई भी इंसान है और मैंने ये एंगल मान लिया, मान लो बच्चों थीटा, ठीक है, तो ये वाला जो बंदा है वो भी तो घूम रहा होगा। अरे पृथ्वी पर जितनी भी चीजें, हम मैं हूं, मैं भी इस समय घूम रहा हूं, तुम सब लोग घूम रहे हो, मकान उकान सब घूम रहे हैं, ठीक है। और तुम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते हो, पृथ्वी लगभग 400 मीटर पर सेकंड के वेग से, उससे भी ज्यादा वेग से घूम रही है पर सेकंड। इतनी वेग से पृथ्वी अपनी एक्सिस के अलावा ऐसे रोटेशन कर रही है, ठीक है, बहुत तेजी से। अगर अर्थ ने एकदम से रोटेशन बंद कर दिया तो इतना तगड़ा भूकंप का झटका होगा कि पूरी दुनिया उथल पुथल हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा, इतनी तेजी से। अब जरा सोचो सर, मैंने कहा मान लो अर्थ मेरी ओमेगा से घूम रही है, ठीक है, ओमेगा से अर्थ मेरी घूम रही है, तो यहाँ पर जो पार्टिकल है वो भी घूम रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ये त्रिज्या ही तो है, और त्रिज्या मेरी कितनी होती है सर, r, ठीक है, ये त्रिज्या है और त्रिज्या है मेरी r। उसके बाद देखो यहाँ पर मैंने जो मास है वो मास मैंने मान लिया बच्चों m, ये मास मान लिया m। ये जो डिस्टेंस है ये एक्सिस के अलावा, इसे मैंने मान लिया स्मॉल r, स्मॉल r। अब इस रेडियस के अलावा ये मास ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो जब ये घूमेगा तो इस पर बाहर की ओर, तुम बोले सर्कुलर मोशन लग रहा है, तो सर्कुलर मोशन के कारण एक फोर्स लगेगा बाहर की ओर जिसे हम बोलते हैं mv²/r। और यहाँ पर जो मास है उसे धरती नीचे की ओर खींच रही है, धरती नीचे की ओर खींच रही है, किससे खींच रही है, mg' या mg से खींच रही है, मान लो mg से, g' छोड़ो, mg से खींच रही है, ठीक है। अब सोचो सर, अगर मैं इस लाइन के सीधे एक लाइन बनाऊं, अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, अगर ये इधर जाएगा, ए बोलो मत बिल्कुल भी, तो क्या हो जाएगा, mv²/r इंटू cos थीटा। अब तुम जरा फिर से देखो, मैंने कहा यहाँ पर कोई मास है अर्थ पर, वो जब धरती मेरी घूम रही है तो ये भी घूम रहा है, ये घूम रहा है तो ये बेचारा ऐसे ही तो घूम रहा होगा, देखो, तो इसकी रेडियस ये मैंने कितनी मानी, r, रेडियस r, तो मैंने कहा बाहर की ओर फोर्स लग रहा है mv²/r। और तुम जानते हो धरती हर चीज को अपने सेंटर की ओर, केंद्र की ओर mg से खींचती है, mg से। तो धरती जो इधर खींच रही है ऐसे, वो किससे खींच रही है, mg से। अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा। जब mv²/r इधर गया तो ये हो गया mv²/r इंटू cos थीटा, क्योंकि तुम्हें पता है थीटा की तरफ जाएंगे तो हम cos थीटा में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब तुम समझेंगे, अब तुम जरा एक बार बताओ, अभी मैं यहाँ पर जमीन पर खड़ा हूँ, नीचे की ओर वजन मेरा क्या लग रहा है, mg, ठीक है। अब क्या हुआ, ऊपर से कोई चीज मैंने ऐसे पकड़ ली और मैं हाथों से हल्का सा फोर्स ऊपर भी लगा रहा हूँ, हल्का सा फोर्स कहाँ है मेरा, ऊपर, तो क्या मेरा वजन mg होगा। जो वेइंग मशीन है, अभी मैंने जमीन के नीचे अपनी वेइंग मशीन रख ली है, वजन तोलने की मशीन, ठीक है। अभी वजन मान लो मेरा वजन को 70 दिखा रही है, मैंने क्या किया, ऐसे पकड़ा और पकड़ के ऊपर की ओर भी फोर्स लग रहा है और नीचे जमीन में भी थोड़ा लग रहा है, तो अब वो वजन 70 नहीं दिखाएगी, क्यों, क्योंकि अब मैं एक फोर्स कहाँ लगाने लगा, ऊपर की ओर। इसी प्रकार से समझो सर, mg नीचे धरती पर कितना लग रहा था, mg, और एक बल ऊपर लगने लगा। ये बल क्यों लग रहा है, क्योंकि ये घूम रही है, क्योंकि ये घूम रही है, अर्थ हमारी घूम रही है। तो जो तुम्हारा नेट फोर्स रह जाएगा, नेट फोर्स यानी कि नीचे की ओर जो नेट फोर्स रह जाएगा वो रह जाएगा mg, नीचे की ओर mg, और ऊपर की ओर माइनस mv²/r इंटू इतना रह जाएगा, ठीक है। और बल बराबर, फोर्स बराबर बेसिकली क्या हो जाता है, फोर्स बराबर फोर्स। अब देखो नीचे की ओर जो फोर्स लगेगा वो मैंने कहा, अब बचा मेरा पास वेट सिर्फ mg है, ठीक है। और यहाँ है, इन सब में m कॉमन लिया तो g - b²/r इंटू
m से m गया तो g डैश बराबर g माइनस बी स्क्वायर अपॉन आर इंटू। अब देखो मैं एक चीज जानता हूं, सबसे पहली चीज ये कि b इक्वल टू होता है आर ओमेगा। सर्कुलर मोशन में मैंने पढ़ाया था लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन होता है b इक्वल टू आर ओमेगा। दूसरी चीज, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में रखूं, ये जो ट्रायंगल लिखा है तो ये वाला, इस ट्रायंगल में ये एंगल थीटा, देखो ये एंगल थीटा, तो ये भी वाला क्या हो जाएगा थीटा। और मैं तुमसे इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, तुम्हें पता है थीटा के सामने होता है लंब, इंग्लिश में परपेंडिकुलर, 90 के सामने होता है हाइपोथेनियस, ये हाइपोथेनियस, तो ये क्या हो गया। अब मुझे बेस पता है आर है, बेस क्या है आर, हाइपोथेनियस है मेरी आर ई, क्या है आर। मैं ऐसा फार्मूला लगाऊं तो मैं अगर यहाँ पर cos थीटा लगाऊं, cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण या बेस अपॉन हाइपोथेनियस। तो सर बेस है इसमें मेरा आर और हाइपोथेनियस है मेरा आर। तो अगर मैं यहाँ पर स्मॉल आर की वैल्यू निकालूंगा तो वो आएगा आर ई कॉस थीटा। उठा के ये मान मैं यहाँ रखूँ, अगर ये सारी वैल्यू मैं यहाँ रखूंगा तो देखो जी डैश बराबर जी, बी की जगह मैंने रखा आर ओमेगा का स्क्वायर और नीचे है मेरा आर इंटू कॉस थीटा। देखो एक आर से आर कट जाएगा, यहाँ बचेगा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो इस आर की जगह मैं क्या रखूं, इस आर की जगह रखूं आर ई कॉस थीटा, तो जी डैश का फार्मूला बचेगा जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर और एक कॉस थीटा ये, एक कॉस थीटा ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर। देखो सही है बेटा, जी डैश बराबर जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर। देखो यहां तक तो तुम्हारे समझ में आ गया। मैंने बी की जगह रख दिया बच्चों आर ओमेगा, नीचे आर था ही, एक आर से एक आर कट गया तो यहाँ पर बचा आर और यहाँ बचा ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। मैंने स्मॉल आर की जगह रख दिया आर ई और एक कॉस थीटा पहले से था, एक कॉस थीटा बाद में। तो तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है, तुम्हें सिर्फ देखो ये डेरिवेशन हो रहा है, कहाँ कैसे हुआ नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, क्यों तो फिर आप ऐसे समझो कि बस अगर मेरी अर्थ घूम रही है अपनी एक्सिस के अराउंड, अगर अर्थ घूम रही है तो जो जी डैश का फार्मूला हो जाता है वो जी ई माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तुम कभी एक चीज को उतारने से तुम एक चीज को कभी गौर करो, तुम लोग कभी वो वाले झूले पे नहीं बैठे हो, वो ऐसे ऐसे घूमे, किस ऐसे घूमे गोल गोल बैठते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसे ऐसे हम गोल गोल घूमते हैं। तुम उस पर कभी लास्ट छोर पर बैठी हो, अगर लास्ट छोर पर बैठी हो और वो अपनी एक्सिस के अलावा ऐसे ऐसे घूमे तो तुम पर एक बाहर की ओर फोर्स लगेगा, एक फोर्स बाहर की ओर अपने आप, और बाहर की ओर फोर्स कितना लगेगा एम बी स्क्वायर अपॉन आर, एम बी स्क्वायर अपॉन आर फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम लोग धरती पर ऊपर हैं तो हम पे भी क्या लग रहा है एम बी स्क्वायर अपॉन आर। एक बार बताओ, क्या भारत इक्वेटर पर है, क्या भारत इक्वेटर पर है? नहीं। क्या भारत पोल पर है? भारत इक्वेटर पर भी नहीं है, भारत पोल पर भी नहीं है। तुम कभी गौर करना बैठ के, भारत यहीं पर है जहां पर मैंने ये एम माना है, भारत लगभग यहीं तो है। अरे उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भारत हमारा, उत्तरी गोलार्ध में भारत हमारा स्थित है। अगर उत्तरी गोलार्ध में लगभग यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ तो धरती तो घूम रही है, धरती घूम रही है, तो क्या मेरे ऊपर सिर्फ mg ही लग रहा है? नहीं। अगर रियलिटी जाओगे तो मेरे ऊपर नीचे खाली mg नहीं लग रहा है, एक फोर्स बाहर भी लग रहा है ऊपर की ओर। जो क्यों लग रहा है? क्योंकि धरती घूम रही है इस चक्कर से। और वो कितना लगता है? वो लगता है mv स्क्वायर अपॉन आर इंटू कॉस थीटा। तो अगर मैं कहूँ मेरा रियल वेट जो है जी डैश, अगर धरती के घूमने के कारण वो है जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा।
एक बार जो सोचो, धरती अगर तेजी से घूमने लगे, जरा सोचना, धरती अगर तेजी से घूमने लगे, ठीक है, अभी धरती इस तक घूम रही है और तेजी से घूमने लगे, अगर धरती तेजी से घूमेगी तो वेग बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो मैं ये कह सकता हूं तुमसे, अगर उसका वेग बढ़ेगा तो नीचे लगने वाला बल और ऊपर लगने वाला बल बढ़ता रहेगा। एक टाइम ऐसा आ जाए इतनी तेज घूमे कि नीचे लगने वाला बल और ऊपर लगने वाले बल क्या हो जाए, बराबर, तो वहां पर दुनिया हर चीज उड़ने लगेगी, क्योंकि जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेट जी क्या हो जाएगा, 0। सोचो, देखो खुद सोचो, चलिए ये फार्मूला है, ठीक है, ये फार्मूला है, बताना जी मेरा 9.8 होता है, अगर ओमेगा बढ़ेगा तो ये वैल्यू बढ़ेगी, और ओमेगा धरती इतनी तेज घूमने लगे कि जी का वैल्यू इसके बराबर हो जाए, तो नेट जी का मान क्या हो जाएगा, 0, और नेट जी का मान 0 हुआ तो वहां पर जी 0 हो जाएगा, यानी कि सब कुछ उड़ने लगेगा, सब कुछ भारहीन हो जाएगा, यानी कि किसी के अंदर वेट ही नहीं होगा, किसी के अंदर वेट ही नहीं होगा, ठीक है, वेट ही नहीं होगा किसी के अंदर। बता लिया, बता लिया। अभी धरती हमारी जिस वेलोसिटी से घूम रही है, तो एक दिन कितनी देर का होता है, 24 घंटे का, एक दिन 24 घंटे। धरती तेज घूमने लगी तो दिन छोटा हो जाएगा, बड़ा, धरती तेज घूमने लगी तो छोटा हो जाएगा, और जितनी तेज घूमेगी दिन उतना छोटा हो जाएगा, जितना तेज धरती घूमेगी उतना छोटा हो जाएगा, ठीक है। उतार लिया, जल्दी जल्दी। अब जरा सोचना, देखो बच्चों, सर मेरा जी का फार्मूला ये था, अगर मैं तुमसे कहूं एट इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर मतलब मेरा ये है, अगर मैं इक्वेटर पर आ गया तो इसका मतलब मेरा मास में यहां से यहां पहुंच गया। जरा सोचो, अगर मैं इक्वेटर पर आ गया तो मैं यहां से धीरे धीरे तो यहां आया हूं, तो अब देखो, अब इक्वेटर पर मास आ गया यहां पर, तो एंगल कितना बचा, एंगल कितना हो गया, 0। खुद बताओ, देखो अभी एंगल है, जैसे जैसे मैं नीचे आऊंगा एंगल कम होता जाएगा, और जब मैं इक्वेटर पर आ जाऊंगा तो एंगल कितना हो जाएगा, 0। एट इक्वेटर थीटा का मान क्या होता है, 0। अगर थीटा का मान 0 तो जी डैश का फार्मूला होता है G माइनस RE ओमेगा स्क्वायर। तुम सबको पता है सर cos 0 का वैल्यू 1 होता है, cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1। तो ये पूरा 1 हो गया, तो इक्वेटर पर G का मान यही तो बचा, यही तो बचा। अब मैं कहूं एट पोल, अगर मैं पोल की बात करूं, मुझे बताओ पोल पर थीटा कितना हो जाएगा, जरा सोचो। थीटा मैं यहां से नापता हूं, इक्वेटर से मैं यहां हूं, यहां से मैं ऐसे गया, अभी तो पोल पर आ पाया, पोल पर आ पाया, तो बताओ यहां से अब ये एंगल कितना है दोनों के बीच में, 90, ये एंगल है 90, तो यहां पर थीटा हो जाता है 90। थीटा 90 तुम सबको पता है cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो अगर मैं यहां पर G डैश बराबर G माइनस RE ओमेगा स्क्वायर cos 90 रखूंगा, ये वैल्यू 0, तो सिर्फ पोल पर जो G की वैल्यू बची वो क्या बची, G। पोल पर क्या बची, G। अब मुझे बताओ, अगर धरती कितनी भी तेज घूमे, क्या पोल पर G का मान कभी चेंज होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर धरती घूमने पर इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है उस पर, चाहे धरती तेज घूमे चाहे धरती धीरे घूमे, इसके जाने इस पर G का मान हमेशा G ही रहेगा। लेकिन इक्वेटर पर अगर तेज घूम गई तो G का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
जी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा जी का वैल्यू पोल पर होता है, सबसे कम वैल्यू इक्वेटर पर होता है। सबसे कम वैल्यू किस पर होता है, इक्वेटर पर, ठीक है, इक्वेटर पर। सही। अब बताओ तुम तीनों बताओ, ठीक है। एक बार बताओ मुझे, अर्थ की सरफेस से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है, अर्थ की सरफेस से नीचे जाने पर जी का मान, तेज बोलो ना, खाना के नहीं आया क्या, घटता है। ऊपर जाने पे भी घटता है और नीचे जाने पे भी। सबसे ज्यादा अर्थ की सरफेस पर जी का मान कहाँ होता है, पोल पर। सबसे ज्यादा कहाँ होता है, अर्थ की सरफेस पर। सबसे कम कहाँ होता है, इक्वेटर पर। सबसे कम कहाँ होगा, इक्वेटर पर। अच्छा अब बताओ, कोई भी इंसान है, वो पृथ्वी की सरफेस से ऊपर जा रहा है, उसका वजन बढ़ेगा घटेगा, घटेगा। अरे ऊपर जाएगा तो जी घटेगी, और जी घटेगा तो वजन घटेगा। अब सरफेस के नीचे जा रहा है तो वजन तब भी घटेगा, क्योंकि जी का मान कम हो रहा है। जी का मान कम हो रहा है तो वजन घटेगा। अब बताओ, एक इंसान पोल से इक्वेटर आ रहा है, उसका वजन घटेगा। क्यों, क्योंकि जी का मान घट रहा है। एक इंसान इक्वेटर से पोल पर जा रहा है, अब जी का मान बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा जी का मान अर्थ की सरफेस पर, और अर्थ की सरफेस पर कहाँ, पोल पर। अर्थ की सरफेस से सबसे कम इक्वेटर पर। एक बात और याद रखना बेटा, चाहे ये पोल हुआ चाहे ये पोल हुआ, एक ही बात है, सही है। तुमको नहीं इस पर, यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, जितना यहाँ उतना यहाँ, एक ही चीज है, ठीक है। तुम यहाँ से यहाँ जा रहे हो, जी का मान बढ़ रहा है, ऐसे ही यहाँ से यहाँ जाओगे तब भी जी का मान बढ़ेगा, सही है। हाँ ऐसा है। अच्छा हो गया, रफ कर दूं इसे, ठीक है। अब एक बात जरा सोचो, तुमने जैसे ही सोचा वजन बढ़ेगा वजन घटेगा, तो तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया आया, बोले ऐसा कर रहे हैं, हम जाएंगे युगांडा, अरे जमैका, अफ्रीकन कंट्री, ठीक है। तुम अफ्रीकन कंट्री से खरीदो गोल्ड, क्योंकि यहाँ पर जी का मान कम तो वजन कम होगा, यहाँ जी का मान ज्यादा तो वजन, और यहाँ बेचो, हैं? क्या कम हो जाएगा, रेट क्यों कम हो जाएगा, किलो के हिसाब से, तो फायदा होगा नहीं। देखो यहाँ पर ज्यादा, यहाँ पर वजन कम, यहाँ वजन वहाँ कोई रहता ही बेटा, पोल पर सिर्फ बर्फ है पोल पर। पोल किसी के बाप की जागीर नहीं है, ना पोल पर किसी का कब्जा है, ना नॉर्थ पोल ना साउथ पोल, वो सभी देशों के लिए है। कोई देश अपना वहाँ पर कब्जा नहीं जमा सकता कि नहीं ये मेरा है। जैसे समुद्र किसी के बाप का नहीं है, ठीक है। समुद्र सारे देशों का होता है, सारे देशों का है। एक सीमा तक होता है कि हाँ इतनी सीमा तक तुम्हारा साम्राज्य है, तुम्हारे बिना अनुमति के कोई इससे अंदर नहीं आ सकता। लेकिन इसके पार में कोई आए कोई जाए कुछ करे कोई, तुम पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ठीक है। ये होता है। चलो सही है। अब हम अगले बढ़ते हैं। हाँ बताओ क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन आ गया, सोचो। एक मनुष्य है बेचारा, 72, किसी चीज का वेट कितना है, न्यूटन, और ये आर हाइट पर पहुंच गया, आर हाइट पर पहुंच गया। तो बताओ उसका वेट कितना हो जाएगा, उसका वेट। तो कतई दिक्कत मत लेना, अगर चाहे ऊपर आर हाइट पर गया है तो सबसे पहले निकालना जी। जी कितना चेंज होगा, तो आर हाइट पर गया है तो जी डैश बार फार्मूला क्या होता है, जी। अब बताओ लोकल ओरिजिनल, लोकल कौन सा लगेगा, फिर से बताओ लोकल कब तक लगता है, 500 किलोमीटर, और कितनी ऊंचाई पर गया है, 6400 किलोमीटर। कितना गया है, तो क्या लगाओगे, ओरिजिनल लगाओगे, ओरिजिनल।
तो बताओ, देखो ये जल्दी से तुम्हें इसमें क्या करना था, फार्मूला तुम्हें पता था, 1 प्लस एच की जगह क्या रखते, आर अपॉन आर का कट गया, दो एक यहाँ बचा, एक दो, दो मतलब 4 आ गया, जी बटे 4 तो आ गया आंसर। अब तुम देखो बटे 4 है ना, बटे 4 वजन कितना है इसका, 72 बटे 4 आंसर, ठीक है, 72 बटे 4 आंसर हो गया, ठीक है, ऐसे तुम्हारा आंसर आ गया। अब मैं तुम्हें बताऊं, देखो कैसे, इसी देखो बेटा जी डैश बराबर है जी, फार्मूला क्या लगता है 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, जी ऐसे ही एच का मान आर ई और नीचे भी आर ई से आर ई, तो यहाँ पर देखो अब क्या बचा, अब ये बचा जी बटे 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, जी बटे 1 प्लस 1 2 दूनी 4, यही तो मेरा नया जी डैश बचा, नया जी डैश बता। मैंने क्या किया देखो सर जी डैश बराबर क्या आया, जी बटे 4, दोनों तरफ m से गुणा, इधर भी m से गुणा और ये बेटा ये जी कहाँ पर है, अर्थ की सरफेस पर, अर्थ की सरफेस, और अर्थ की सरफेस पर इसका वजन कितना है सर 72, तो 72 बटे, और ये वाला वेट कहाँ है, आर एच हाइट पर, आर हाइट पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डब्ल्यू डैश, तो यहाँ क्या आया आंसर 18 न्यूटन, कितना आया 18 न्यूटन, ठीक है। एक थोड़ा लंबा तरीके से मैंने थोड़ा ये कर दिया है, तुम लोग बस सीधे याद रखो, जैसे मैंने तुमसे कहा, एक बार बताओ, एक जी मूल जी अर्थ का बटे 6 होता है, जी मूल जी अर्थ का बटे 6 होता है, सही है, ये बहुत चीज है। अब तुम मुझे बताओ, ये अगर यहाँ पर कोई एक इंसान 60 न्यूटन का है तो वहां कितने का होगा, तो करना कुछ नहीं है, यहाँ कितने का है 60 का, तो मूल पर 10 का, कितने का होगा 10, सही है। अगर कहीं पर भी जी डैश की वैल्यू g/2 है, ठीक है, g/2 है, और तुमसे कहा जाए यहाँ इंसान 100 किलो का है तो वहां कितने का होगा, तो g/2 100, अर्थ पर 100 बटे 2 कितना का हो गया 50, डायरेक्ट रखा करो, ठीक है, क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाएगा कि उसका कितना हो जाएगा 18 न्यूटन फोर्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा उतार लिया, नहीं कुछ इसमें ये भी लिख लेना बेटा, जी मून इजकल टू जी अर्थ बाई 6, ठीक है, अर्थ का बाई 6 होता है जी का मान, जी का मान कहाँ पर मून पर, तो जो भी इंसान यहाँ पर जितना है वो वहां पर जाके 6 गुना हल्का हो जाएगा, 6 गुना हल्का, उसका वजन 6 गुना कम हो जाएगा, ठीक है, उसका वजन 6 गुना कम हो जाएगा, ये ठीक है। चलो फिर अगला क्वेश्चन करना, करो ये वाला, द डेप्थ d at which the value of acceleration of gravity becomes 1/n times the value at the surface, ठीक है। इसने कहा कि वो गहराई में गया, डेप्थ में गया, और डेप्थ में जाने पर जो g का वैल्यू था वो 1/n टाइम्स क्या हो गई, 1/n टाइम्स हो गई अर्थ की सरफेस, ठीक है। देखो कैसे मिला, इसे रब कर दूं, देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर मान लो वो d गहराई में गया, d गहराई में जो उसका g डैश हो गया वो अर्थ के g से क्या हो गया बटे n, ठीक है, अर्थ के सरफेस से क्या हो, अर्थ की सरफेस पर जो g का वैल्यू था उसका बटे n हो गया। तो तुमसे क्या पूछा है, तुमसे डेप्थ पूछी है, तुमसे पूछी है डेप्थ, तो क्या चक्कर है सर, फार्मूला लगाओ ना। देखो गहराई के लिए फार्मूला क्या होता है 1 माइनस डी अपॉन जी डैश, कितना हो गया, तो अर्थ का n 1 माइनस डी अपॉन
जी से जी गया, 1/n 1 माइनस डी अपॉन आर ई को इधर लाओ तो ये हो गया प्लस का, ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन n, ये हो गया। सर यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, एक है तो d अपॉन आर ई ऐसे ही, n कॉमन लिया, यहाँ आया n माइनस 1 और d बराबर n माइनस 1 अपॉन n इंटू आर, ठीक है, इंटू आर। क्या कहा क्वेश्चन में? क्वेश्चन ने कहा वो डेप्थ में गया, वो डेप्थ में गया। जब वो डेप्थ में गया तो जो n g की वैल्यू है ना वो n टाइम्स कम होगी, n टाइम्स कम होगी। तो n टाइम्स कम होगी तो कितनी बची? तो अर्थ की सरफेस की 1/g/n तो बची, g/n बची। और वो ही मैंने यहाँ पर जब मैं गहराई में जाता हूँ तो g डैश की जगह फार्मूले में रख दिया और आंसर आ गया मेरा d बराबर n माइनस 1 अपॉन n इंटू आर, ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक, फिर अगले बढ़ेंगे हम लोग। हो गया, हो गया, ठीक है। टेस्ट कर रहे हैं आप लोगों का? कौन सी सैटरडे तो आएगा? तो कोर्स तो पूछ रहे थे, कोर्स क्या क्या आया है? वही मेरे सामने नहीं आ रहा, कब पता चला? दूसरे ने बताया। अच्छा, उन्होंने ये बताया होगा कि अगर कभी टेस्ट होगा तो हम इसे टेस्ट कर ले लेंगे। टेस्ट भी सैटरडे d बराबर n अपॉन आर, ठीक है, आप कर दे रहे हैं। बताओ, when a body is taken from the equator to the poles, बताओ तुम चारों बताओ, मुझे क्या पता, आंसर बताओ। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है ये बताओ। कह रहा है एक बॉडी टेकिंग फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल, अगर एक बॉडी को तुम इक्वेटर से पोल पर ले जाओगे तो वेट क्या होगा उसका? हाँ बस बढ़ेगा, ठीक है बेटा। पोल पर तो सेम रहेगा ना, मैंने कहा नहीं था नॉर्थ पोल साउथ पोल से तुम्हें क्या मतलब है, यही तो कहा था। बेटा ऐसा कहा गया है, जो डी ऑप्शन तुम बता रहे थे ना, ये नॉर्थ पोल और ये तो जितना यहाँ होगा उतना यहाँ होगा, इंक्रीज डिक्रीज का सवाल ही पैदा नहीं होता है, ठीक है। अगर तुम इक्वेटर से कहाँ जाओगे? पोल पर जाओगे, इक्वेटर से पोल पर जाओगे तो वेट तुम्हारा क्या होगा? इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। बोलो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है
कि सर मेरे पास अर्थ है, ये मेरे पास इक्वेटर है और इसने ये कोण क्या दे दिया 30 डिग्री। जरा देखना एक क्वेश्चन देखो, ये इक्वेटर है और 30 डिग्री। तुमसे क्वेश्चन में पूछा गया यहां पर जी की वैल्यू, एक मिनट, जी कहां पर है इसमें, हाँ इक्वेटर। देखो बेटा यहां पर वैल्यू उसने क्या कही है जी, और यहां पर जो वैल्यू है जी की वो G30। तो दोनों में अंतर पूछा है, दोनों में क्या पूछा है अब मुझे बताओ बेटा, ये जब अर्थ मेरी रोटेशन करती थी, जब मेरी अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड घूमती थी, जब अपनी एक्सिस के अराउंड घूमती थी तो जी डैश का जो फार्मूला होता था वो G माइनस RE ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अगर बेटा मैं इक्वेटर पर देखूं, इक्वेटर पर थीटा की वैल्यू क्या होती है 0, थीटा की वैल्यू 0, तो ये पूरी वैल्यू, तो सिर्फ बचेगा G माइनस RE ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं 30 डिग्री पर देखूं तो G ऐसे ही, RE ऐसे ही, ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही। अच्छा यहाँ cos स्क्वायर थीटा होता था, सॉरी cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो बेटा cos 30 की वैल्यू पता है कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है बेटा √3/2, √3/2। अगर तुम √3/2 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ बचेगा 3/4। तो G माइनस RE ओमेगा स्क्वायर 3/4। अब इन दोनों को घटा दो, किस में से घटाना है देखो G माइनस G30। तो अगर G माइनस G30 करोगे, ये था तुम्हारा G माइनस RE ओमेगा स्क्वायर माइनस G माइनस RE ओमेगा स्क्वायर इंटू 3/4। G से G कट गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, RE ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ बचा -1 और यहाँ बचा 3/4, ठीक है। तो इसमें से अगर तुम घटाओगे तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा, आंसर क्या आएगा, हाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, चलो ठीक है, आंसर आएगा वही 1/4 RE ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इतना आंसर हो गया 1/4 RE ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ऐसे आंसर आएगा। पहले मैंने G किस पर निकाला इक्वेटर पर, फिर मैंने G किस पर निकाला 30 डिग्री एंगल पर। तो अगर यहाँ से 30 डिग्री एंगल पर G का वैल्यू और फिर G में से G30 डिग्री घटा दिया तो मेरा आंसर आया 1/4 ओमेगा स्क्वायर इंटू R, 1/4 ओमेगा स्क्वायर इंटू R, ठीक है। फिर उसके बाद बढ़ते हैं, वन 4 ओमेगा RE ओमेगा बता लिया। तालियां। इस स्कूल के लिए इतना पैसा आता है तब भी झाड़ी झंकार खड़ी है हर जगह। इस स्कूल के लिए बहुत पैसा आता है, इतना फील्ड है, इतना सब कुछ है, करने वाले भी हैं, अपॉइंटमेंट भी सभी की है, तब भी है। सही सही से बना के रखो तो अच्छा लगता है, हरियाली हरियाली रहती तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अब देखो सर, हम एक चीज की बात करें, अगर
देखो बच्चों, एक बार जरा सोचना, सर ये मेरी अर्थ है और ये अर्थ अपनी एक्सिस के अलाउंग सर क्या कर रही है, रोटेशन कर रही है, यानी कि ओमेगा के अलाउंग घूम रही है। अगर कोई अर्थ अपनी एक्सिस के अलाउंग घूम रही है, ठीक है सर, मैंने कहा अगर g का वैल्यू, अगर तुम्हें एट इक्वेटर मान लो धरती मेरी तेज घूमने लगी, धरती जितनी तेज घूमेगी इक्वेटर पर, इक्वेटर जो होगा वहां पर g की वैल्यू धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि इक्वेटर वाले लोगों के पास में g क्या हो जाएगा, 0, यानी कि वो फ्री फॉल फील करने लगेंगे कि मान लो उनका वजन है ही नहीं, हर चीज हवा में उड़ने लगेगी, हर चीज। अब तुम समझो, देखो कैसे, मुझे बताओ, अगर मैं इक्वेटर की बात करूं बेटा, इक्वेटर पर फार्मूला होता था g डैश बराबर g माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर, यही तो आता था, क्योंकि cos थीटा क्या हो जाता था, 1। तो ये बचा, अगर इक्वेटर पर g का मान 0 करूं, यहाँ 0 करूं तो g माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर, अगर इसको इधर लाऊं तो आर ई ओमेगा स्क्वायर बराबर g और ओमेगा स्क्वायर बराबर g अपॉन आर ई, तो ओमेगा बराबर अंडर रूट जी अपॉन आर, अंडर रूट जी अपॉन, यही तो हो जाएगा। ए तीनों मान लो, बताओ टाइम पीरियड टी और ओमेगा में क्या रिलेशन होता है, टी और ओमेगा में, तो बताइए पीछे क्या हो, टी और ओमेगा में क्या रिलेशन होता है, दिमाग बंदी करे आया होगा कहते हैं, अभी मैं कहूँगा, अरे तुम कहोगे हाँ करते हैं, टीच कर दो 2 पाई बाई ओमेगा, नहीं पता था तुम लोगों को, फिर कितनी बार बताया मैंने तुम लोगों को, कल तो नहीं बताया था, मैंने जब रोटेशन करा था तो मैंने सब बताया था, सही है। और जब फ्रीक्वेंसी दे रखी होती थी ना, तो मैं खासकर तुम ही लोगों से पूछता था कि बताओ ओमेगा में कन्वर्ट करो फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। हाँ, टी इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा, ओमेगा की जगह क्या लगाओ, अंडर रूट जी अपॉन, तो ये आर ही जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा आर ई अपॉन। अब देखो बच्चों, एक सर अगर मैं आर ई की वैल्यू रख दूं, आर ई की वैल्यू और ऊपर से जी का मान रख दूं, टी बराबर 2, पाई का मान होता है 3.14, आर ई का मान हो गया 6.4 इंटू 10 की पावर 6, जी का मान हो गया 9.8। तो इसे सॉल्व करने के बाद में आंसर आता है 84.6 मिनट, यानी कि अर्थ इतनी तेजी से घूमे कि वो अपना एक चक्कर 84.6 मिनट या फिर 84.6 मिनट को घंटे में बदलोगे तो 1.4 घंटा। अभी मेरा अर्थ एक रोटेशन कितना मारता है, 24 घंटे में। अब अर्थ इतनी तेजी से घूमने लगे कि एक चक्कर 1.4 घंटे में लगाने लगे, तो इक्वेटर पर जितने भी लोग हैं वो सब की सब क्या फील करेंगे, फ्री फॉल, ठीक है। उन्हें लगेगा कि वजन है ही नहीं, उन्हें वजन है ही नहीं, सब कुछ उड़ने लगेगा। और तुम्हें मैं बताऊं, उस समय जो लोग इक्वेटर पर होंगे उनकी जो स्पीड होगी ना, वो होगी 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में उनकी स्पीड होगी 7.9 किलोमीटर, इतनी तेज पर सेकंड बोला है मैंने, आवर नहीं बोला है। एक मिनट, एक सेकंड में 7.9 किलोमीटर हो गया, हाँ, धरती इतनी तेजी से घूम, तब ऐसा होगा।
ठीक है। और एक दिन जो अभी 24 घंटे का होता है वो फिर 1.4 घंटे का होने लगेगा, 1.4 घंटे का होने लगेगा। अगर इक्वेटर पर जी की वैल्यू क्या हो जाए 0, तो इतनी तेजी से घूमेगी तब होगा। अब एक बार बताओ सर, अगर अर्थ घूमना बंद कर दे, सोचो जरा, अर्थ घूमना बंद कर दे तो क्या जी खत्म हो जाएगा? जी खत्म होगा क्या? जी किस पर डिपेंड करता है? जी किस पर डिपेंड करता है? मास और रेडियस, मास और रेडियस पर डिपेंड करता है बस, ठीक है। घूमने पर डिपेंड नहीं करता कि अर्थ तुम्हारी घूम रही है कि नहीं घूम रही है, इस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। एक थ्योरी थी ब्लैक होल थ्योरी, ठीक है। जैसे हमारा सन है, सूर्य, वो चारों ओर ब्लैक होल के चक्कर लगा रहा है, ठीक है। और इस समय सन जहां पर है चक्कर लगा रहा है, इससे पहले जब एक चक्कर पहले था यहीं पर, तो उस समय पृथ्वी पर डायनासोर का राज था, इंसान नहीं था, इंसान था ही नहीं, ठीक है। और जब अगला चक्कर लगा के यहाँ तक पहुंचेगा फिर इंसान खत्म हो जाएगा, फिर पानी किसका राज होगा? ये उतर लिया। तो 84.6 मिनट हो जाती है, ये होता है। देखो बच्चों, अगला है ग्रेविटेशनल फील्ड। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में सुनो तुम, क्या होता है। जैसे ऐसा है, अभी तुम यहाँ पर हो, ठीक है। अब तुम अपने घर के पास में हो, तुम चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, कोई बाहर से आके तुम्हें थप्पड़ मार के चला गया, ठीक है, तो तुम उसका शेप और उसका साइज नहीं देखोगे कि वो ये ज्यादा बड़ा है हमसे, शरीर में सही है नहीं है, उसे कहोगे बस 1 मिनट रुक, 1 मिनट रुक, तुझे अभी बताता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि वहां पर तुम्हारा फील्ड स्ट्रॉन्ग है, तुम वहीं के रहने वाले हो, सारे मासेस तुम्हारे पास में है, सभी लोग तुम्हारे पास में। अब तुम यहाँ से चले गए, मान लो दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, ऐसी जगह का तुम चले गए। अब वहां पर कोई तुम्हें छोटा भी थप्पड़ मार देगा ना, तब भी तुम्हें लोग सोचोगे यहीं का रहने वाला तो नहीं है। पता चली मैंने इसे मारा और 4 से ऐसी किया है, उन्होंने और कूट दिया। तो वहां पर जो फील्ड हो जाता है, वहां पर फील्ड क्या हो जाता है? कम हो जाता है। वहां फील्ड क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है। मैंने तुम्हें बताया था ना एक बार, मेरे गाँव में एक सड़क है, उस सड़क पे एक ही जगह जा सकते हो। जैसे कार जा रही है तो कार जा ही सकती है, वापस नहीं आ सकती। मतलब ऐसा नहीं कि दूसरी सवारी आ जाएगी, मतलब तुम इधर से जा रहे हो तो ये नहीं कि उधर से मोटरसाइकिल से निकल आए। मैं इधर से कार ले गया, उधर से एम्बुलेंस आ गई, अब वो खाली थी एम्बुलेंस सरकारी वाली, ठीक है। अब वो कह रहा तू हटाओ, मैंने दी कतई नहीं हटेगी यहाँ से, 1 इंच पीछे नहीं सरकने वाली, समझे। ऐसा मैं क्यों बोला? क्योंकि वो मेरा गांव था, मेरा ग्रेविटेशन फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, है ना, उसे ही मजबूरी में हटानी पड़ी, फिर मैंने निकाली। अब यही बात हो जाती वहां से, मतलब 50-60 किलोमीटर दूर गाँव में, तो क्या करते? तो कहते रुको भाई निकाल रहे हैं, ये चीज है, तुम समझो बेटा। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड है क्या, ये समझो। जैसे मान लो कोई भी एक मास है, जिसका मास मैंने m मान लिया, ये क्या होता है? ये इनविजिबल फील्ड होता है। इनविजिबल मतलब दिखता नहीं है, दिखता नहीं है। इनविजिबल फील्ड इन स्पेस अराउंड ए बॉडी ड्यू टू इट्स मास। ये सिर्फ उसी में होगा जिस बॉडी में मास होगा। जिस बॉडी में मास नहीं होगा वहां ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होगा, ठीक है। इन विच एनी बॉडी एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द फर्स्ट बॉडी। देखो एक बात समझो, एक बॉडी है जिसका मास है, एक बॉडी है जिसका मास है, ठीक है। इस बॉडी के चारों ओर ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, इस बॉडी के चारों, लेकिन वो दिखेगा नहीं। वो हाँ इसके चारों ओर होगा लेकिन वो दिखेगा नहीं, सही है। दूसरी बात, ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, अगर इसके अंदर कोई मास आ जाए तो उस मास को ये क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, खींचता है। क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, यानी कि खींचता है, ठीक है।
खींचता है। तो इस ग्रेविटेशनल फील्ड को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हम देख नहीं सकते, ठीक है। और ये सिर्फ महसूस तभी कर सकते हैं जब उस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर तुम कोई दूसरा मास हो। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं आपको, हमारी धरती दिख रही है, ठीक है, धरती है, धरती का एक मास है, मेरा भी एक मास है। अब मैं धरती के पास में हूँ तो धरती मुझे खींच रही है, किससे खींच रही है? mg से खींच रही है भाई। धरती मुझे क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। तभी तो अगर मैं ऊपर से कूदूं तभी तो नीचे जा रहा हूँ, क्योंकि धरती मुझे खींच रही है। किसमें? क्योंकि मैं धरती के ग्रेविटेशनल फील्ड में हूँ, ग्रेविटेशनल फील्ड में हूँ। अब मैं धरती से ऊपर चला जाऊँ, इतने ऊपर चला जाऊँ कि धरती का ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म हो जाए, वहां पर धरती मुझे नहीं खींचेगी, ठीक है। मैं आराम से ऊपर रहूंगा तो ऊपरी रहूंगा, धरती को देख रहा हूँ, हाँ धरती वो दिख रही है, लेकिन धरती मुझे खींचेगी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं उसकी कहाँ पहुंच जाऊंगा? ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर। लेकिन अगर मैं ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर नहीं हूँ अर्थ के, ठीक है, तो जैसे ही मैं अर्थ के संपर्क में आऊंगा, अर्थ में भी मास और मेरे अंदर भी मास, अर्थ मुझे पकड़ के खींच लेगी, ठीक है। ये होता है। तो बस ये है, ये अट्रैक्शन करती है और कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, बेटा देखो, हाँ चलो, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी सबसे पहले ये देखो। सर एक कोई भी बॉडी तुमने कह दिया कि चलो ठीक है, अब जरा सोचो, जरा सोचो, सर एक ये डिजिटल बोर्ड है, इस डिजिटल बोर्ड में मास है, मास है, क्या इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है? दुनिया में उस हर चीज का ग्रेविटेशनल फील्ड है जिसके अंदर मास है। जिसके अंदर ज्यादा मास उसका ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा, जिसका मास कम उसका ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इसका अंदर मास है, इसके अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड, इसके चारों ओर ग्रेविटेशनल फील्ड है ना। अब ये पेन रखा है, मान लो ये पेन इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में अंदर है, तो क्या ये इसको खींच रहा होगा? खींच रहा होगा सर जी, खींच रहा होगा ना। अब जिस इंटेंसिटी से खींचेगा इसे, जिस इंटेंसिटी से, कुछ की इंटेंसिटी होती है कम इंटेंसिटी से खींचेगा, कुछ को ज्यादा इंटेंसिटी से खींचेगा। तो जिस इंटेंसिटी से खींचेगा उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग बच्चों ई से डिनोट करते हैं और फार्मूला होता है फोर्स अपॉन मास। कौन सा मास? जो मास दूसरे मास के संपर्क में आ रहा है। जैसे मैं अर्थ के संपर्क में आ रहा हूं तो मेरा मास, एक बात समझो कैसे, जैसे मान लो यहां पर एक मास है m, एक मास है m। अब इसके संपर्क में एक छोटा सा मास है m, स्मॉल है। इन दोनों के बीच की मैंने जो दूरी है, डिस्टेंस, वो मैंने क्या मान ली? r है। अब सोचो सर, ये दोनों आपस में एक फोर्स लगा रहे होंगे और वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहलाता है? g। इसका मास, छोटा मास और दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर, यही तो होता है फोर्स अपॉन मास। अब देखो सर m से m तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी सिर्फ क्या बची? gm अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बची gm अपॉन r स्क्वायर। अब मुझे बताओ, ये मास जितने दूर जाएगा उतनी इंटेंसिटी कम। अरे r ज्यादा तो इंटेंसिटी, जितने दूर जाएगा उतनी इंटेंसिटी कम। मैंने कहा था इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी एक प्रकार से आप ऐसे समझ सकते हो, किसी चीज को पकड़ के खींचने की क्या होती है? पावर होती है। किसी चीज को पकड़ के खींचने की पावर होती है, ठीक है। ये घड़ी गलत चल रही है क्या? सही चल रही है। ऐसा ये लेट आती हो तो यहाँ ने लेट कर दी। ठीक है, खेला करवा देगी। ठीक, देखो सर जी,
तो इंटेंसिटी बेटा जितनी हम दूर जाएंगे वैसे वैसे इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तुम इस बात से अनुमान लगाओ, अगर मैं धरती से जितने ऊपर जाऊंगा धरती मुझे उतनी कम पावर से खींचेगी, ठीक है। ज़्यादा ही ऊपर चले जाऊंगा तो खींचेगी ही नहीं, खींचेगी ही नहीं, जा तू आराम से, दिक्कत नहीं उसे, ठीक। तो ये हो जाएगा। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूँ, एक यूनिट की, मुझे बताओ सर फोर्स की यूनिट क्या होती है और मास की किलोग्राम, तो न्यूटन पर किलोग्राम, न्यूटन पर। अगर इसकी डायमेंशन की बात करूं तो न्यूटन की क्या होती है mlt माइनस 2 और मास की m से m कट गया तो क्या आया lt माइनस 2, lt माइनस ये आया lt माइनस 2, ठीक है। अब तुम तीनों वहां का बताओ lt माइनस 2 किसकी डायमेंशन है? एक्सेलरेशन, त्वरण की है। इसकी है त्वरण की, ठीक है। तो ये एक प्रकार का त्वरण ही है। अच्छा मुझे बताओ आप, मैं ऐसे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो लोग नहीं लिख रहे हैं। मैं धरती पर खड़ा हूँ, ठीक है। तो धरती मुझे खींच रही है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी है? मैं धरती के ऊपर खड़ा हूँ, धरती मुझे खींच रही है, तो बताओ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी है? धरती मुझे खींच रही है, ठीक है, कितनी है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी? बेटा सिंपल देखो सर, जी ऐसे ही कौन खींच रही है मुझे? धरती। और धरती के सेंटर से और मेरे तक की दूरी कितनी है? आरी। ये क्या है? स्मॉल जी, ये क्या है? समझ में आ रहा है? तुम सब लोगों की जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है अर्थ से, वो कितनी है? स्मॉल जी, ठीक है। इसीलिए इसका डायमेंशन क्या आई? त्वरण आई, क्योंकि ये भी तो त्वरण है। अरे जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, त्वरण ही तो है ये, ठीक है। इसीलिए त्वरण आया। तो हम जितने भी लोग हैं, हम सब की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी है? जी। अब हम सरफेस से, अर्थ की सरफेस से जितने ऊपर जाएंगे उतनी कम होती जाएगी, जितने नीचे जाएंगे उतनी कम होती जाएगी, उतनी कम होती जाएगी, ठीक है। हो गया? हो गया ना? अब देखो बच्चों, ये इसी को सर जी मैंने लिखा E बराबर GM अपॉन R स्क्वायर। अगर तुम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए एक कैप लगा देते हैं, ठीक है। क्या लगा देते हैं? कैप। और इसको कैप लगा देंगे, कैप लगा देंगे। और ये कैप क्या दिखाता है बेटा? डायरेक्शन। क्या दिखाता है? डायरेक्शन, ठीक है। एक आदमी है, उसे जहाँ चाहे वहाँ उठा के बैठा दो, वो सिर्फ कैप लगाएगा, वो सिर्फ डायरेक्शन दिखा सकता है। उसकी वैल्यू सिर्फ क्या है? एक, कोई मतलब नहीं है, चाहे उसे गुणा करो भाग करो, उसे नहीं पता। ऐसे समझो तुम, ठीक है। ये तुम्हारी आर है। अब बेटा ये हो गई आर स्क्वायर। तुम जानते हो ये यूनिट वेक्टर तो होता है, ठीक है। ये होता है मैग्नीट्यूड। उठा के मैं ये वैल्यू यहाँ रखूँ, ठीक है, इसकी इससे गुणा करूँ, तो ये मेरा वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूँ। इसका क्या लिख रहा हूँ? तो GM अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या हो जाएगा? आर की घात 3, और यहाँ पर क्या है? ठीक है, आर है। किताबों में क्या कर रखा है? कुछ किताबों में ये भी सही है, GM अपॉन आर क्यू, यहाँ माइनस आर कर रखा है। माइनस को इसलिए लगा देते हैं, मैंने कल भी बताया था तुम लोगों के लिए, माइनस पूरी फिजिक्स में माइनस नाम की कोई चीज ही नहीं है। पूरी फिजिक्स में माइनस नाम की कोई चीज नहीं है। माइनस सिर्फ डायरेक्शन को दिखाता है बस। अगर डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो वो माइनस बोल देगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पर एक मास दूसरे मास को क्या करते हैं? ये लोग अट्रैक्ट करते हैं। तो अट्रैक्शन के कारण यहाँ पर क्या आ जाता है? माइनस आ जाता है।
माइनस आ जाता है, ठीक है। अट्रैक्शन के कारण ही यहाँ पर माइनस आ जाता है। अट्रैक्शन के कारण यहाँ माइनस आ जाता है। हो गया? ठीक। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फॉर डिफरेंट बॉडीज, अगर कई सारी बॉडीज होंगी, ठीक है, वैसे वो डिफरेंट बॉडीज का ही था, मीन्स करके Gm/r², ठीक है, Gm/r², ठीक है, ये करा दिया डेरिवेशन, इससे पहले ऊपर वाला था डेरिवेशन। अच्छा, उसके बाद में देखो ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में अभी तुम्हारा इसके बाद क्या बचा है, एक पोटेंशियल बचा है, ठीक है। पोटेंशियल के बाद ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अभी मैं कराऊंगा सॉलिड स्फीयर के लिए अलग, हॉलो स्फीयर के लिए अलग, सॉलिड स्फीयर के बाहर अलग, हॉलो और सॉलिड स्फीयर के अंदर, ऐसे हॉलो स्फीयर के बाहर, हॉलो स्फीयर के अंदर। उसके बाद में आएगा तुम्हारा ग्राफ्स आएंगे, ग्राफ जब हो जाएंगे फिर आएगी पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। फिर जब मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ाऊंगा तो उसमें भी सॉलिड स्फीयर आएगा, उसमें भी हॉलो स्फीयर आएगा, उसके भी अलग अलग ग्राफ आएंगे, ठीक है। उसके बाद तो पढ़ा जाएगा एस्केप वेलोसिटी हो गया तुम्हारा, ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गया, ठीक है। और जब ये और हाइट ऑफ सैटेलाइट्स हो गया, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट्स हो गया, ठीक है। फिर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आ गया। उसके बाद में आएगा केपलर्स लॉ, और केपलर्स लॉ के बाद तुम्हारा कोर्स ग्रेविटेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये अभी बहुत सारा बचा है, ठीक है, बहुत सारा हम लोगों को बचा है। ठीक, तो एक आप सब लोग बच्चा लोग, आप सब लोग आराम से पढ़ाई करो और क्वेश्चंस रखो, ठीक है, क्वेश्चंस रखो। तुम लोग इतने महान हो, मैंने PDF भेजी थी, उसके बाद में कभी ये भी नहीं कहा किसी ने कि सभी आंसर भेज दो, क्योंकि सॉल्व भी नहीं करे किसी ने, है ना, सॉल्व भी नहीं करे, सॉल्व करे होते तो पूछते ही बोले आगे हो जाएगा, है ना भाई, सारे तो मेहनत कर लो भाई।